हरे कृष्णा, राधे राधे। आपने हमेशा अपने बड़ों से सुना होगा, वो कहते हैं कि होनी तो होकर रहेगी, मतलब जो भाग्य में लिखा है वो जरूर होगा। इसी तरह मृत्यु अटल सत्य है जो पहले ही लिखी जा चुकी है। आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं धरती उठकर नहीं आती, जाने वाला खुद अपनी मृत्यु की जगह पहुंचता है। सुना है ना ऐसा? आज इसी संबंध में आपको एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। होनी तो होकर रहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने शिव जी से मिलने का विचार किया और गरुण जी पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। गरुण जी वही द्वार पर रुके और भगवान विष्णु खुद भगवान शिव से मिलने उनकी गुफा के अंदर चले गए। गरुण जी वहीं बाहर खड़े होकर कैलाश की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे थे। ठंडी बहती हवा मन को बहुत शांति दे रही थी। तभी गरुण जी की नजर एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी और वो उससे बात करने लगे। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर नीले रंग की और बहुत ही प्यारी थी। जितने प्यार से वो गरुण जी से बात कर रही थी, वो गरुण जी को बहुत अच्छा लग रहा था। बातों ही बातों में दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु बाहर आए। गरुण जी ने चिड़िया से विदा ली और वो दोनों बैकुंठ की तरफ चल पड़े। कुछ समय बाद फिर गरुण जी और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर आए। हमेशा की तरह भगवान विष्णु शिव जी से मिलने गुफा के अंदर चले गए और गरुण जी बाहर बैठकर चिड़िया से बात करने लगे। वो प्यारी चिड़िया चहकते हुए बोली, मित्र, आप तो यहाँ से हजारों मील दूर रहते हो। मुझे आपकी बहुत याद आती है, पर मैं छोटी चिड़िया तो आप तक पहुँच नहीं सकती और आप भी यहाँ बहुत कम आते हो। बताओ भला ऐसे में हमारी मित्रता कैसे निभ सकती है? अब ये सुनकर गरुण जी ने सुझाव दिया कि वो उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान के पास एक जंगल में छोड़ देंगे। इस तरह वो अक्सर मिलते रहेंगे। चिड़िया को सुझाव पसंद आया और वो मान गई। अब गरुण जी ने सोचा, अभी भगवान विष्णु को तो अंदर समय लगेगा, मैं अभी वायु की गति से उड़कर इस चिड़िया को उस जंगल में छोड़ आता हूँ, फिर भगवान विष्णु को लेने वापस आ जाऊंगा। अब ये सोचकर गरुण जी ने चिड़िया को उठाया और क्षीर सागर की ओर उड़ चले। रास्ते में चिड़िया ने गरुण जी से कहा, पता है मित्र, आज कुछ देर पहले भगवान शिव और माता पार्वती मेरे घर के आगे से गुजर रहे थे, तो माता पार्वती ने मेरी तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव से कुछ कहा। भगवान शिव ने मेरी तरफ देखा और वो फिर हंसने लगे। मैं बेचारी छोटी चिड़िया, जाने क्यों प्रभु मेरा मजाक बना रहे थे। गरुण जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, अभी मैं विष्णु जी को लेने वापस आऊंगा तो भगवान शिव से इसका कारण जरूर पूछूंगा। गरुण जी मिनटों में ही जंगल में पहुंच गए और चिड़िया को छोड़कर वापस कैलाश की तरफ उड़ चले। कैलाश पर वापस आकर गरुण जी ने भगवान शिव से इस घटना का जिक्र किया और उनके हंसने का कारण पूछा। भगवान शिव ने इधर उधर देखा और बोले, गरुण जी, पहले ये बताओ वो चिड़िया कहाँ है? गरुण बोले, प्रभु, वो चिड़िया मेरी बहुत अच्छी मित्र है। यहाँ कैलाश पर रहते हुए हम मिल नहीं पाते थे, इसलिए अभी मैं उस चिड़िया को यहाँ से हजारों मील दूर क्षीर सागर के पास एक जंगल में छोड़ आया हूँ। ये सुनकर भगवान शिव फिर हंस पड़े और कहने लगे, मैंने उस चिड़िया का उपहास नहीं किया था। माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि देखो वो चिड़िया कितनी सुंदर है। मैंने उसी समय कहा, हाँ सुंदर तो बहुत है, लेकिन एक बिल्ली जो क्षीर सागर के पास एक जंगल में बैठी है, थोड़ी ही देर में इसे खा जाएगी। उस समय माता पार्वती ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ना तो ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी क्षीर सागर के पास जा सकती और ना ही वो बिल्ली हजारों मील दूर यहाँ आ सकती। इस पर मैंने हंसते हुए पार्वती से इतना ही कहा था कि जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। अब देखना यह है कि विधि इन दोनों के मिलने का क्या विधान बनाती है, और लगता है अब तुमने उन दोनों के मिलने का सहयोग बना दिया। भगवान शिव की बात सुनते ही गरुण जी डर गए
और ध्यान में चिड़िया को देखने लगे। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो ये जाना कि विधि अपना काम कर चुकी है। जैसे ही गरुण जी उस चिड़िया को पेड़ पर बिठाकर वापस कैलाश गए तो चिड़िया को जमीन पर एक दाना दिखा और वो जमीन पर दाना उठाने आई। तभी पास बैठी बिल्ली ने झपट कर उसे अपने दांतों में दबा लिया। अब गरुण जी ये सोचकर पछताने लगे, रोने लगे। वे स्वयं को अपने मित्र की मृत्यु का कारण मान रहे थे और सोच रहे थे, काश वो उस दिन कैलाश पर ना गए होते, काश उन्होंने चिड़िया से मित्रता ही नहीं की होती, काश वो उसे जंगल में छोड़ने को ना कहते, काश वो चिड़िया को किसी और जगह ले जाते, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, काश काश काश। भगवान ने गरुण जी की अंतर्व्यथा को देखते हुए गरुण जी को समझाया और कहा, स्वयं को या किसी को भी दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि काल का गाल रुक नहीं सकता। अब शिवजी जी की ये बात सुनकर गरुण जी भी समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। कैसी लगी ये कहानी? रामायण जी में लिखी एक बात हमेशा याद रखना, जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ। मतलब जीना मरना, नफा नुकसान, यश या ख्याति और अपयश यानी बुराई, ये 6 चीजें विधि के हाथ है। विधि को लोग भाग्य, कर्म या प्रभु इच्छा मानते हैं। जो भी कहा जाए, ये सब शब्द मन को समझाने के लिए कहे जाते, क्योंकि इंसान को हर हालात में जो हुआ है उसे स्वीकार करना ही होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करता तू वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। ये हमारे कान्हा जी ने कहा है। किसी ने एक बहुत सुंदर भजन में भी कहा है ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अगर हम चीज़ों को अपने आप से एक्सेप्ट करेंगे तो जो हमारे साथ होने वाली है उसे भी हम सहज रूप में स्वीकार कर पाएंगे। अगर ये कहानी और इसमें समझाई बात पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।